नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल सालासर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। आज का पहला सवाल है, फाइंड द ओड वन फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पर 4 फिगर दिया गया है, यहाँ से ओड कौन सा है वो हमको निकालना है। यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल से 3 साइड, यहाँ पर 4 साइड है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साइड है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड है। अब यहाँ पर ट्राइंगल्स है, यहाँ पर 3 लॉलीपॉप जैसा है। ये क्या है मुझे भी मालूम नहीं है इसका नाम वैसे तो, लेकिन यहाँ पर कितना है लॉलीपॉप जैसा है। लॉलीपॉप ऐसा होता है ना, बच्चे लोग खाता है, ऐसे ही है फिगर यहाँ पर। तो मैं लॉलीपॉप ही बोल देता हूँ ताकि आसान हो जाएगा समझने। तो इसमें 3 साइड है ट्राइंगल्स में, 1 2 3, तो इसमें 3 लॉलीपॉप है। तो यहाँ पर 4 साइड है, स्क्वायर है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर लॉलीपॉप कितना है 5 है। इसमें साइड कितना है 3 है, लॉलीपॉप कितना है 3 है। इसमें साइड कितना है 4 है, लॉलीपॉप कितना है 5 है। इसमें साइड कितना है 1 2 3 4 5 6 साइड है, लॉलीपॉप 1 2 3 4 5 6 ही है। और इसमें साइड कितना है और लॉलीपॉप कितना है गिनते हैं हम। साइड 1 2 3 4 5 है, लॉलीपॉप 1 2 3 4 5 है। यानी कौन से अलग है, यहाँ पर साइड 4 है और लॉलीपॉप 5 है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर ओड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी 3 सेम टू सेम है, 3 साइड 3 लॉलीपॉप, 6 साइड 6 लॉलीपॉप, 5 साइड 5 लॉलीपॉप, लेकिन यहाँ पर 4 साइड 5 लॉलीपॉप है। तो बी वाला ऑप्शन ओड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ऐसे एक और सेम टू सेम ले आऊंगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको कैसे करना है मैं फिर बताता हूं। ये रहा दूसरा सवाल, यहाँ पर फिगर सेम टू सेम है, पहला 1 नंबर का जैसा। फाइंड द ओड वन फ्रॉम द गिवन फिगर, ये 2 नंबर का। यहाँ पर देखिए 3 साइड 1 2 3 लॉलीपॉप है, 1 2 3, यानी कि साइड 3 लॉलीपॉप 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, साइड कितना है 4 है, लॉलीपॉप भी यहाँ पर अब पहले 5 था अब 4 कर दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साइड है, लॉलीपॉप भी 6 ही है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, साइड आपका 5 है, लॉलीपॉप भी आपका 5 ही है। अब देखिए यहाँ पर 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6, सेम टू सेम है। अब हम कैसे पता चलेगा कौन सा वाला ओड है। अब इसको पहचानने में थोड़ा टफ हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए। यहाँ पर इस एक साइड में से ये चला गया लॉलीपॉप, ठीक है। इसमें भी देखिए एक साइड से लॉलीपॉप चला गया है, इसमें भी देखिए साइड से लॉलीपॉप चला गया है, लेकिन इस फिगर में साइड से नहीं गया है। यहाँ से यहाँ पर कहाँ से गया, वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन, 2 सीधी रेखा एक जगह पर जहाँ मिलन होती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये तीनों का साइड से चला गया, लेकिन इसका डी वाला का साइड से चला नहीं गया। इसका यहाँ से यहीं से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं चला गया, इसका ऐसे कोने से चला गया है जहाँ पर 2 सीधी लाइन मिली हुई है, ऐसे जगह से चली गई है। तो ओड, ये आपका डी वाला ऑप्शन ओड हो जाएगा। समझ गए ना मैंने क्या बोला। यहाँ पर ऐसे एक कोई भी एक कोने से चला गया है, ये सीधा बीच में से लाइन से चला नहीं गया है, ठीक है। इसलिए ये आपका डी वाला ऑप्शन सही जगह होगा, ओड यही हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अनेक तरह से इधर उधर करके एक ही बात को आपको पूछ देते हैं। उम्मीद है कि अगर इस तरह का सवाल आए तो दोनों में से कोई एक भी आए तो आप कर पाएंगे। आप ये रहा आपका तीसरा सवाल, व्हाट विल बी द इमेज, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ। यहाँ पर मिरर इमेज क्या होगा इस फिगर का। यहाँ पर ये फिगर दिया है, आईना इधर है, शीशा इधर है, तो पिक्चर इधर आ जाएगा, इधर नहीं इधर आ जाएगा। तो कौन सा वाला होगा, ए बी सी डी। ये सर्कल जो बड़ा है वो नीचे आ जाएगा, इस कोने में जाएगा, इस कोने में ही जाएगा, या किस तरह का होगा वो आपको जानना होगा।
तो मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बता देता हूँ, तो आपको इस तरह का कभी भी सवाल आए तो आप झट से कर पाएंगे। आप याद रखिए, यहाँ पर शीशा है, ठीक है, तो शीशा के सामने क्या है, ये डी, अंग्रेजी लेटर डी है। तो डी इधर है, तो यहाँ आपके शीशा में यहाँ पर कैसे बनेगा, ये नजदीक है तो नजदीकी होगा, लेकिन उल्टा आ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इतना ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये दूर है तो ये इधर दूरी हो जाएगा, और ये डी यहाँ पर सीधा है तो ये सीधा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, मैंने पहले बोला है ना मिरर इमेज में। तो इधर राइट साइड में था तो इधर लेफ्ट साइड में हो गया। अब इस वाला फिगर कहाँ पर है, वहां देखिए आप, ये नहीं हो गया, ये नीचे चला गया। ये ठीक ही था, लेकिन डी ऐसा डी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, नीचे चला गया, नहीं होगा। फिर डी भी सीधा ही है, ऐसा नहीं होगा, ये भी सीधा है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये फिगर दूर है, और डी भी ऐसा ही है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अगर इस तरह का सवाल आया तो आप ये बात सिंबल याद रखिए, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ये रहा अगला सवाल। इफ 5 जनवरी 2016 इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 7 मार्च 2016? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर 5 जनवरी 2016 को बुधवार हो है तो 7 मार्च 2016 को कौन सी दिन होगा, वो हमको निकालना होगा। तो क्या बोला है, पहले 5 जनवरी 2016। अब हमको एक काम करना होगा, 5 तारीख तो यहाँ पर बोल दिया है। अब जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 दिन में 5 तारीख तक तो चला गया, बाकी कितना बच गया आपका जनवरी में 26 दिन, ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 31 से हम 5 को माइनस। अब फरवरी में कितना दिन होता है, 28 या 29। अब कैसे जाने, यहाँ पर 28 होगा कि 29 होगा। तो 2016 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 29 मतलब लीप ईयर, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 20 और 16 को 0 4 4 16, यानी कि आपका कोई रिमाइंडर नहीं रहा, मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर होगा तो कितना दिन होगा आपका, तो 26 दिन आपका ये जनवरी का हुआ। फरवरी में कितना हुआ, 29 दिन। अब मार्च में कितना तक पूछता है, 7 तारीख को, तो मार्च 7 तारीख ही पकड़ेंगे, उसके ज्यादा नहीं चाहिए हमको। 7 तारीख के पूछा है सवाल में, तो 7 तारीख तक जाएंगे हम। तो अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 9 6 6 और 9 15, 15 7 22 का 2 2 4 और 2 6 62। अब 62 को हम क्या करेंगे, 62 निकला है ना हमारा, ये आंसर नहीं है। अब 62 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों करेंगे बोलेंगे तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 × 8 56, 7 × 9 63 होता है, 62 है, इसलिए हमें एक बार 8 बार किया तो 56, तो 6 बच गया, मतलब 6 दिन, 6 डेज। अब यहाँ पर 5 जनवरी को अगर बुधवार, अब बुधवार के साथ आप 6 दिन ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 6 दिन हो गए ना। 6 बच गया था जो रिमाइंडर, उसको हमको ऐड करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो वेडनेसडे से हम अगर हम गिनती करते जाए तो हमको यह 6 दिन के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब ये वाला सवाल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पर कितना ट्राइंगल से त्रिभुज है हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे गिनती करने से कितना होगा, 1 2 3, ऐसे
1 2 3 4 8 12 13 14 15 16 बड़ा वाला 17। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा का ऑप्शन है, तो ऐसे नहीं होगा। मैंने पहले आपको ऐसा बात सिखाया था ना। और इस तरह का फिगर होता है। यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स होता है? 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8 ट्राइंगल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ये वाला छोटा वाला फिगर देखिए, इसमें पहले हम इसको देखते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए आप, ये वाला हम देखते हैं। तो यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स है? 8 ट्राइंगल्स है। अब ये वाला एक और एक ये वाला पकड़ेंगे तो कितना हुआ? 2। अब इस फिगर को देखेंगे हम, और 20 का ये, अगर इस तरह का फिगर देखें और 20 का ये देखें तो कितना होगा? यहाँ पर एक, ये 2 और एक बड़ा वाला 3 ट्राइंगल्स होता है। तो यहाँ पर भी 3, तो कितना हुआ? 8 2 10, 1 10 3 13। इस फिगर में कितना ट्राइंगल्स है बोले तो यहाँ पर 13 ट्राइंगल्स है। सेम टू सेम ट्राइंगल्स इधर भी है ऐसा, ये यहाँ से लेकर यहाँ का, तो ये भी, इसका ही जेरोक्स कॉपी बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 13 हो गया, इसका भी 13, तो कितना हुआ है? 26। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 हो तो 4 इंटू 2 कितना? 8, कितना हो गया? 34 ट्राइंगल्स हमको मिल गया। और है कि नहीं है? और होना चाहिए, क्योंकि 34 तो है ऑप्शन में। और देखते हैं और है कि नहीं। एक ट्राइंगल्स ऐसा बनता है, यहाँ से लेके इधर तक, यहाँ पर एक ट्राइंगल्स ऐसा है, एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनता है, यहाँ से लेकर इधर और एक इधर, 2 ट्राइंगल्स हो गया। और एक बड़ा वाला ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स और बनेगा। तो 34 + 3 37, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस फिगर में कुल मिलाकर 37 ट्राइंगल्स है। अब ये सवाल देखिए, फाइंड द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर ए पर है ए कैपिटल, सब कैपिटल में है। बी पर BB, सी पर BD और डी पर DP। अब पहले का 2 देखने से क्या लगता है कि ए सेम है। यहाँ पर BB है, लेकिन यहाँ पर BD है और यहाँ पर DP है, अलग अलग है यहाँ दोनों। तो अब कैसे पता करेंगे कि कैसा होगा? तो वैसे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर जानने के लिए ए और ए, BB BD DP के देखते, प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। ए का कितना होता है? 1, तो 1 ही होगा। बी का 2 2, बी का 2 इधर, बी का 4, डी का 4, तो पी का 16। अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा? 1 + 1 2, यहाँ पर 2 + 2 4, यहाँ पर 2 + 4 6, यहाँ पर 14, 4 + 16 20। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तीनों में क्या है? 2 4 6, यानी कि सिंगल डिजिट, और ये लास्ट वाला में 20 है, यानी कि डबल डिजिट, ये ओड हो जाएगा बोलेंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ऐसा करने से आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा लॉजिक है, ऐसा करने से नहीं होगा। अब देखिए क्या है लॉजिक इसमें, अलग मसला है। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर करें तो 2 नहीं आएगा। तो आपका ओड नंबर, ओड कौन सा होगा? तो बी होगा। ठीक है ना। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तेलुगु लिखा है। तेलुगु बोलने वाला ये है, तमिल बोलने वाला ये है, और ये आपका ये इंग्लिश बोलने वाला ये है। यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक तेलुगु एंड इंग्लिश। तेलुगु और इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं? 4 ऑप्शन है। तो तेलुगु बोलने वाला ये, तमिल बोलने वाला ये, इंग्लिश बोलने वाला ये।
मतलब तेलुगु कितना लोग बोल सकते हैं, वैसे सिर्फ तेलुगु आपका 35 लोग भी बोल सकते हैं, 12 लोग भी, 9 लोग भी और 13 लोग भी तेलुगु बोल सकते हैं। इसको प्लस करने पर हमको मिल जाएगा तेलुगु कितने, इन चारों को प्लस करना पड़ेगा तो तेलुगु बोलने वाला मिल जाएगा। तमिल बोलने वाला लोग कितना है, 12, 9, 19 और 24, इन चारों को भी ऐड करने से तमिल का भी मिल जाएगा। और इंग्लिश का इन चारों को 13, 9, 19, 27 मिल जाएगा। अब तीनों भाषा बोलने वाला कितना है, तो ये वाला 9 है। तो तमिल भी बोल सकते हैं, तेलुगु भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। इंग्लिश और तमिल बोलने वाला कितना हो गया, ये डायग्राम से पता चला। इंग्लिश और तमिल बोलने वाला ये और ये फिगर में 9 और 19 होगा, 28। अब हमको पूछा क्या है, तेलुगु और इंग्लिश में कॉमन क्या है, वही देखेंगे हम। तेलुगु और इंग्लिश में क्या कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये तेलुगु में नहीं आएगा और ये इंग्लिश में नहीं आएगा, ये तेलुगु में नहीं आएगा, ये इंग्लिश में नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा कॉमन, तेलुगु और इंग्लिश में क्या कॉमन है, तो ये 13 है और ये 9 है। तो इन दोनों को प्लस करने पर हमको क्या मिलेगा, 13 + 9 22, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।